हम आज निकले हुए हैं बिलासपुर से पेंड्रा रोड की यात्रा पर। काफ़ी दिनों बाद एक ऐसा अवसर मिला है और बाहर ज़रूर थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन चूंकि कार के अंदर हैं इसलिए उतना एहसास नहीं हो रहा है। और इन रास्तों पर जहाँ पर से सड़क गुजरती है, दोनों तरफ हरियाली काफ़ी अच्छी है और रोड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये रास्ता करीब रतनपुर से पेंड्रा की ओर का जो है वो 80 किलोमीटर का फासला है और दोनों तरफ बड़े आच्छादित, मैं कहूँ, प्लांटेशन किया गया है और कुछ तो प्राकृतिक वन भी हैं और कुछ प्लांटेशन भी किया गया है। हम दोनों पति पत्नी जा रहे हैं इस यात्रा पर और साथ ही वो खूबसूरत मौसम को भी खबर है। तो मौसम को खबर है कि साथ में आज खूबसूरत है, तो एहसास इस बात का भी है कि बड़ी अच्छी यात्रा हम लोगों की होगी। और साथी की ओर भी बंद कर दो। घुमावदार रास्ते के साथ साथ कभी ऊंचा और कभी नीचा यह रास्ता। मुझे मना किया जाता है कमेंट्री देने से। कभी कोई साइलेंट भी अच्छा लगता है ना, और कहते हैं कि साइलेंट भी बहुत अच्छा लगता है। शायद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसी को कहते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाऊंगा, देखिए। ये भनवार टंक हम लोग अभी जा रहे हैं और भनवार टंक में माता जी का मंदिर है। मरही माता जी का मंदिर है और उसी का यह रास्ता है। ये एक तरीके का ऑफ रोडिंग है और रोड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जंगल के बीच में है। हाँ, जरूर गड्ढों पे मिट्टी अगल बगल से खोद कर डाली जा रही है, जो आगे चलने पर आपको दिखाई देगा कि कुछ मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा नज़ारा है और काफ़ी मान्यता भी है मरही माता के मंदिर की। और ये भनवार टंक जो है उसमें जो रेलवे ट्रैक गुजरती है वो एक केव के अंदर से होके गुजरती है और काफ़ी फेमस है ये, क्योंकि बिलासपुर से जो रोड आती है, ट्रेन ट्रैक आती है पेंड्रा की तरफ, उसका रोड हिचकोले लेती हुई हमें आगे बढ़ा रही है। हाँ, एक मज़ा ज़रूर है कार में बैठकर राजस्थान की ऊंट की सवारी का जो मज़ा है वो शायद यहीं पर आ रहा है। आपको भी कैमरे में हिचकोली लेती हुई जिंदगी के दर्शन जरूर हो रहे होंगे। पथरीला है। आगे फिर लेना। चलिए फिर आगे और मिलता हूँ आपसे।
पुनः एक बार मैं जी घनश्याम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पहुंचे हैं भनवार टंक, जहां माता जी का मंदिर भी है और वो रेलवे क्रॉसिंग जो है उसके पार है। बिलासपुर से पेंड्रा रोड की ओर जो रोड जाती है उसमें भनवार टंक नामक एक गुफा पड़ती है। उस गुफा के रेलवे लाइन के ठीक दाहिनी ओर माता जी का मंदिर है और इस माता जी के मंदिर में श्रद्धालु बहुत संख्या में आते हैं और उससे माता जी के मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर यह एक झरना है जो बारिश के समय में बहुत ही रोचक और लुभावना प्रतीत होता है। मैं आपको सब दिखा पा रहा हूं कि यहाँ पर सैलानी पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और साथ ही साथ बहुत ही एक कहूँ ऐसा वातावरण जो कि प्रकृति के गोद पे ले आता है। लेकिन जहाँ जहाँ तक ये इंसान पहुँचता है और जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच होती जा रही है वहाँ वहाँ हम लगातार गंदगी फैलाते चले जा रहे हैं। आपको दिखाई भी दे रही होगी चारों तरफ लोग आते ज़रूर हैं पिकनिक मनाने, लेकिन किसी भी तरीके से वो इस जगह को साफ़ नहीं रख पाते हैं और साफ़ नहीं रख पाने के कारण यह जगह जो है लगातार दूषित होती चली जा रही है। प्रकृति को तो हमने पूरी तरीके से प्रदूषित कर ही दिया है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा, सुहावना और सुमधुर मैं कहूँ, क्योंकि मधुर इसलिए भी कह रहा हूँ, ये जो पानी की आवाज़ आ रही है और पानी का जो बहना है उसकी जो अपनी मिठास है, उसकी जो अपनी आवाज़ है, उसका जो संगीत है, ऐसा संगीत तो शायद और कहीं देखने को, सुनने को, जानने को, समझने को नहीं मिल पाता है। और पत्थरों को भी देखिए, प्रकृति बेहद खूबसूरत है और इस खूबसूरत नज़ारे के बीच में मैं आपको इसलिए भी लेकर आता हूँ कि प्रकृति को आप जितना पास से, करीब से जानने का अवसर प्राप्त करते हैं उतनी ही प्रकृति आपकी ओर खींच कर आती है। प्रकृति का एक बहुत बड़ा सौभाग्य हम कहें कि प्रकृति का सौभाग्य हम ये कहें कि प्रकृति जो है ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर ही प्रकृति है। और जब प्रकृति इस तरह से अपने यौवन पे हमारे सामने जब आती है तो शायद हम उस यौवन को सही तरीके से उसका लुत्फ़ उठा नहीं पाते हैं। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करते हुए उसे किस तरह हमारे लिए अनुकूलतम बना सकते हैं, यह हमें देखने की ज़रूरत है। मैं और भी दिखा